आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायतों में जो टैक्सेस और डिडक्शन होते हैं उन्हें फ़ाइल करेंगे और किस तरह से हमें टैक्सेस और डिडक्शन जो होते हैं उनका पेमेंट करना है। यानी कि जो ग्राम पंचायत में रॉयल्टी, सेस, टीडीएस, जीएसटी जैसे जो डिडक्शंस होते हैं उन्हें किस तरह से हम फाइल करेंगे और किस तरह से हमें उनको अपने जो पासबुक है उसमें एंट्री करनी है, साथ साथ ही किस तरह से हमें उसका पेमेंट करना है। देखिए जो ग्राम पंचायत में रॉयल्टी और अदर पैसा है वो अभी भी लैप्स पड़ा हुआ है, तो उसे हमें खर्च करना है। तो देखिए मैं कुछ चीज़ें आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ई ग्राम स्वराज के अंदर ऐसा कोई ऑनलाइन माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम डायरेक्ट ही जो डिडक्शंस हैं उन्हें हम जमा कर पाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें कैश बुक में उसकी एक एंट्री करनी है। देखिए जो भी डिडक्शन की जो एंट्री होगी वो ऑफलाइन ही रहेगी। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल का यूज पेमेंट के लिए करते हैं, यानी कि अगर वेंडर या लेबर को हमें पेमेंट करना होता है तो हम ई साइन के माध्यम से उन्हें भुगतान कर देते हैं। पर जो हमारे डिडक्शंस हैं, जो टैक्सेस हैं, उसके लिए ऐसी कोई सुविधा ई ग्राम स्वराज के अंदर फ़िलहाल तो नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है वो ये है कि आपको वर्क वाइज ही आपको जो डिडक्शंस हैं वो फाइल करने पड़ेंगे। यानी कि जिस तरह से आप पेमेंट बनाते हैं उसी तरह से हमें डिडक्शन को भी फाइल करना होगा। जैसे डिडक्शन हम फाइल कर लेते हैं, देन उसके बाद हम पीएफएमएस का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डिडक्शंस हैं वो एक्चुअल जो हम जमा करेंगे उसको हम किसी खाते के माध्यम से, चेक के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक ग्राम पंचायत का अपना जो पुराना खाता है उसे यूज़ करेंगे। उस खाते में हम पीएफएमएस के माध्यम से उस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। देन चेक के माध्यम से रॉयल्टी जो अदर आपके टैक्सेस एंड डिडक्शंस हैं उसे हम कंसर्न खाते में जमा करवाएंगे। तो देखिए जो एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक एसओपी जारी किया था टैक्सेस और डिडक्शन को, एक बार हम उसे गो थ्रू कर लेते हैं। देन उसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर मूव करेंगे कि क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। देखिए जो अगर हम बात करें तो टोटल 3 स्टेप्स हैं। एक तो आपका पेमेंट वाउचर आपको बुक करना पड़ेगा, देन उसके बाद डिडक्शन पेमेंट करना पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यानी डूज और डोंट्स, तो वो भी हम देख लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप जैसे सिंपल आप पेमेंट वाउचर बनाते हैं उसी तरह से आपको भी जो डिडक्शन है उसे फाइल करना होगा। और डिडक्शन फाइल करते टाइम आपको क्या करना है कि जब आप पेमेंट बनाते हैं तो आपने गौर किया होगा वहाँ पर आपको 2 चीज़ें पीएफएमएस और डिडक्शन दिखता है। आप उन दोनों को फाइल करेंगे तो वो जो पेमेंट है वो कंसर्न वेंडर के खाते में, लेबर के खाते में चला जाएगा और जो डिडक्शन होगा वो आपका ई ग्राम स्वराज के जो कैश बुक की एंट्री है उसमें भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से करना है, वही सेम ट्रांजैक्शन, पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, ऐड एक्सपेंडिचर करना है और कंसर्न हेड में आपको पेमेंट बनाना है। देखिए अगले पेज में देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि जैसे अनटाइड का कोई एक डिडक्शन फाइल करना चाहते हैं तो उसमें जैसे 500 का एक कोई पेमेंट उन्होंने बनाया है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है क्या है। उसके बाद अगर आपको ये देखिए जो होम पेज जब आता है आपका तो यहाँ पर आपको क्या है डिडक्शन जो 45 का आपका डिडक्शन है वो आपको 498 और हेड में ये सस्पेंस अकाउंट में इन्होंने जीएसटी टीडीएस काटा हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, देखिए मैंने जो चीज़ बोली थी आपको, मोड ऑफ पेमेंट जो दिखता है वो पीएफएमएस और डिडक्शन दिखता है। जो ऊपर हमने देखा था कि टोटल जो पेमेंट था वो 500 का पेमेंट था, जिसमें से 498 वेंडर के खाते में जाएगा और जो आपका ये डिडक्शन है 2 रुपीज़ वो आपका एक तरह से आपके कैश बुक में इसकी एंट्री हो जाएगी। देखिए जो आपका डिडक्शन है उस पर कोई ई साइन नहीं होता। ये डिडक्शन हम इसलिए फाइल करते हैं या किस तरह सेव करते हैं ताकि आपका जो कैश बुक है वो आपका बिल्कुल मेंटेन रहे, इसलिए हम इसको भी फाइल करते हैं। देन उसके बाद सेम आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको फ्रीज कर लेना है जो आप पेमेंट करने के लिए करते हैं। और जो आपका एफटी अमाउंट होता है यानी कि जिस पर आप साइन करेंगे वो क्या होगा, आपका जो टोटल बेसिक अमाउंट होगा, जीएसटी अमाउंट माइनस डिडक्शंस होते हैं, ये आपका एक तरह से एफटी अमाउंट। देखिए अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, मैं अभी थोड़ी देर में ई ग्राम स्वराज पे जब मूव करूंगा तो ये आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ ये है कि डिडक्शन अमाउंट
Payment will be done separately through any other mode of payment, NEFT, RTGS, net banking, IMPS, letter of advice, etc. But transaction ID, reference ID must be recorded in ईग्राम स्वराज। कहने का ये मतलब है कि जो भी डिडक्शन आप फाइल कर रहे हैं ईग्राम स्वराज के अंदर, उसका जो एक्चुअल पेमेंट होगा वो पेमेंट आप निफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू या लेटर ऑफ एडवाइस के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि ईग्राम स्वराज या जो आपका राज्य वित्त का खाता है उसमें हमें किसी भी तरह से चेक को यूज़ करने का कोई भी हमें अलाउ नहीं कि हम चेक को यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पे ईग्राम स्वराज में फ़ाइल तो कर लेंगे, जो डिडक्शन है उसको शो करा देंगे। देन उसके बाद हम पीएफएमएस के माध्यम से उतना ही अमाउंट ग्राम पंचायत के जो खाता है उस पर ट्रांसफ़र करेंगे। देन ग्राम पंचायत के खाते से जो चेक लगाकर हम उस डिडक्शन को जमा करवा देंगे। तो डिडक्शन पेमेंट जो है ये चीज़ें थोड़ी बताई हुई, मैं ये एसओपी ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी आप कोई डिडक्शन फाइल करेंगे तो डिडक्शन आप फाइल एक्टिविटी के अगेंस्ट में करेंगे। एक्टिविटी के अगेंस्ट में कहने का मतलब है कि जैसे आप एक्टिविटी वाइज पेमेंट बनाते हैं वैसे एक्टिविटी वाइज आपको डिडक्शन भी फाइल करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, जब भी आप डिडक्शन फाइल करेंगे, डिडक्शन जो एक्चुअल फाइल आपको करना होता है वो तब करेंगे जब आपका जो पेमेंट है वो कंसर्न वेंडर या लेबर के खाते में, यानी कि आपका जो एमबी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका फुल पेमेंट हो चुका है, सिर्फ आपका जो डिडक्शन बचा हुआ है तो उसको भी आप फाइल करेंगे, वो बाद में करेंगे। देखिए, अभी कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको, चलिए मूव करते हैं ईग्राम स्वराज पोर्टल पर। चलिए मैं एक ग्राम पंचायत के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। मेकर की आईडी से लॉगिन करना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, सेम वाउचर ट्रांजेक्शन के अंदर आपको पेमेंट वाउचर, देन आपको ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, इसको ऐड कर लेना है। देखिए, अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। माना आपके पास ये कोई काम है तो यहाँ पर आप वर्क को चूज कर लेंगे। जैसे माने यहाँ पर एक पेयजल मरम्मत हुमतला करके एक काम का नाम है। तो मैंने क्या किया, मुझे शुरुआत में पेमेंट करना था, तो टाइट ग्रांट, इसमें देखिए ये आप सस्पेंस अकाउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे आप सिंपल पेमेंट करते हैं वैसा ही आपका हेड आएगा 2215 वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। उसके बाद आपका यहाँ पर आप कर लीजिए कि आपका मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई लाइन है तो वो आप चूज़ करेंगे, सीवरेज एंड सैनिटेशन है तो वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो था सीवरेज एंड सैनिटेशन का मैं चूज़ कर लेता हूँ। देखिए, आप प्रॉपर हेड यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा, यानी कि आपका अगर वो सीवरेज सैनिटेशन से रिलेटेड वर्क है तो वो आ जाएगा आपका। अगर वाटर से, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई लाइन, या फिर अदर एक्सपेंडिचर आप इसमें चूज़ कर लेंगे। चलिए मैं अदर एक्सपेंडिचर ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, एनी अदर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हटा, आपको अदर एक्सपेंडिचर या सप्लाई एंड मटेरियल कर रहे हैं या ओईएम आपका खर्चा है तो वो आप इसमें डाल देंगे। और चलिए मुझे एक सिनेरियो लेके चलता हूँ कि मुझे 500 रुपये का पेमेंट करना है, जैसा उस एसओपी में किया गया है उसी वैसे मैं कुछ करूँगा। मैंने टोटल 500 इसमें डाल दिए। अब मैंने क्या किया, 500 इसमें भी एंट्री कर ली और उसके बाद मैंने इसको सबमिट कर लिया। देन यहाँ पर मैंने जो काम का नाम है वो भी लिख लिया, पेयजल मरम्मत हुमतला वेंडर पेमेंट एंड रॉयल्टी डिडक्शन, इस हिसाब से मैंने कुछ लिख लिया। अब ये जो पर्टिकुलर है मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में अगर मैं कैशबुक देखूँ तो कैशबुक मुझे समझ में भी आए कि हाँ ये डिडक्शन मैंने इस काम के लिए किया हुआ है। अब आपको पीएफएमएस कर लेना है। चलिए मैं ये कर लेता हूँ कि आपका जो पेमेंट था वो पेमेंट आपका टोटल 500 का है, जिसमें से आपका 490 आप वेंडर के खाते में डालेंगे और 10 जो है वो आपका रॉयल्टी हम काट लेंगे। तो इसमें आपका कोई भी एक मैं चूज कर लेता हूँ। चलिए, और एक्सक्लूडिंग टैक्स की बात कर रहा है। एक्सक्लूडिंग टैक्स की बात मतलब टोटल आपको कितना पेमेंट करना था, यानी कि जो टैक्स है उसको हटा के आपको वेंडर को कितना पेमेंट करना है वो सिर्फ आपको 490 कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको CGST या ये सब नहीं करना है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए आपका ऊपर तो 500 रुपीज़ है, बट यहाँ पर क्या है आपका सिर्फ 490 हो रहा है। आपको 10 रुपीज़ का और एक डिडक्शन भी आपको फाइल करना है, इसमें प्लस पर आप साइन करेंगे, देन डिडक्शन। अब जो हमारा 10 रुपीज़ बच गया वो देखिए सस्पेंस अकाउंट, अब ये चूज करेंगे टैक्स डिडक्शन एज सोर्स सस्पेंस, और इसमें से जो भी आपका कंसर्न हेड है उस पर आप चूज कर लेंगे। जैसे हमें रॉयल्टी जमा करना है, रॉयल्टी पे क्लिक किया, सबमिट किया,
यहाँ पर आप एजेंसी चूज कर लेंगे। यहाँ पर एजेंसी आपके जो ग्राम पंचायत का जो अकाउंट ऐड करेंगे उसको डाल लीजिएगा। देखिए वेंडर ऊपर जो आप पैसा डाल रहे हैं वो तो वेंडर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप डिडक्शन फाइल कर रहे हैं, चलिए मुझे फिलहाल मैं चंद्र सिंह ले लेता हूँ। यहाँ पर मुझे 10 रुपीज़ क्या करना था, वो डिडक्शन फाइल कर लेना था। सबमिट किया। अब देखिए 490 तो ये वेंडर के खाते में, लेबर के खाते में चला जाएगा, और जो आपका 10 रुपीज़ है वो आपका डिडक्शन फाइल हो गया। देखिए जो ऊपर वाला है 490, इस पर तो आपका डिजिटल साइन लगा के वो वेंडर के खाते में चला जाएगा, लेकिन जो 10 रुपीज़ है आपका डिडक्शन जो आपका है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपके जो आपका कैशबुक है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन एक्चुअल जो अगर कहें तो ये पैसा जो कंसर्न खाता है, यानी कंसर्न जो रॉयल्टी का हेड है वहाँ जमा नहीं हुआ है आपका। एक्चुअल जो पैसा है वो जमा नहीं हुआ है, लेकिन ई ग्राम स्वराज के हिसाब से आपने एक्सपेंडिचर फाइल किया हुआ है। चलिए मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ। मैंने फ्रीज कर लिया, और फ्रीज करने के बाद मैंने फ्रीज कर लिया। देखिए यहाँ पर कभी कभी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने बहुत सारे कामों का पेमेंट ऑलरेडी आप कर चुके हैं और सिर्फ आपका रॉयल्टी बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, वर्क चूज कर लेना है। अब जो आपका हेड है वो हेड चूज कर लेना है। देन आपको सिर्फ यहाँ पर जो मोड ऑफ पेमेंट है वहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट जब पीएफएमएस की जगह आपको डिडक्शन फाइल कर लेना है, बाकी सब सेम है आपका। अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट बना रहे हैं या पेमेंट आपके पास बना रहे हैं उसमें वेंडर भी करना है, डिडक्शन भी आपको फाइल करना है, तो वो दोनों चीज़ें आप कर लेंगे। जैसे आप ये काम कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, आपने डीएससी लगा ली, वेंडर के खाते में पैसा चला गया। जिस दिन वेंडर के खाते में पैसा चला जाएगा तो उस दिन क्या करना है, आपको नहीं सक्सेस आएगा, वो रिपोर्ट तो आप देख ही सकते हैं क्रेडिट हुआ है नहीं हुआ। जिस दिन क्रेडिट होता है उस दिन आपको क्या करना है, पीएफएमएस से आपको 15 वित्त के खाते से जो है एक पीपीए बना लेना है। पीपीए बनाने के बाद उस पीपीए से आपको कंसर्न जो आपका ग्राम पंचायत का खाता जो आपने फीड किया हुआ है वो आप उसमें पैसा ट्रांसफर कर देंगे। देखिए ग्राम पंचायत का जो खाता है वो पीएफएमएस में भी आप ऐड करेंगे, ई ग्राम स्वराज में भी ऐड करेंगे, ताकि ये आपका जो एंट्री करनी है वो आपको ई ग्राम स्वराज में भी करनी है और पीएफएमएस में भी एंट्री करनी है। पीएफएमएस का यूज आप किस लिए कर रहे हैं, आप पेमेंट को भेजने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल जो पैसा है वो ग्राम पंचायत के खाते में डालेंगे, वहाँ से आप चेक काट के फिर आप रॉयल्टी जमा कर देंगे। यहाँ पर आप ग्राम पंचायत का खाता इसलिए ऐड करोगे ताकि आप दिखा सको कि हाँ हमने उस ग्राम पंचायत में डिडक्शन का पैसा ट्रांसफर किया है। अब देखिए ये करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पेमेंट वाउचर क्रिएट करना है। डायरेक्शन है, डायरेक्शन को आपको फाइल कर लेना है। जैसे ही खाता आपका पैसा चला गया तो आपको क्या करना है, एक काम और करना है। उसके बाद पीएफ में से आपने पैसा भेज दिया खाते में, वो चला गया, ठीक है, आपका जो ग्राम पंचायत खाता है उसमें चला गया। अब एक चीज़ और करना है आपको, जिस दिन भी आपका पैसा जो आपका पीएफ में वाला पैसा जो डायरेक्शन का पैसा है वो खाते में चला गया, तो एक चीज़ और करना है आपको, पेमेंट वाउचर के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट वाउचर इस पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी रहने दीजिए। अब हम एंट्री कर रहे हैं डायरेक्शन की, तो 2 स्टेप हैं इसमें, टोटल कहें तो 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको डायरेक्शन फाइल करना है, देन सेकंड पे आपको पीएफएमएस के माध्यम से वो पैसा कंसर्न का खाते में भेज देना है, ग्राम पंचायत खाते में भेज देना है। तीसरा उसके बाद वापस आने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर जो आपका डिडक्शन है उसको दोबारा से फाइल करना है। कहने का ये मतलब है कि आप एंट्री दोबारा से करोगे जब सक्सेस हो जाएगा। स्कीम चूज कर लेना आपने, और यहाँ पर आपको स्मार्ट सर्च, इस पर आप जो भी काम था, देखिए अगर अभी हमने क्या किया था वो टाइट का था तो हमने टाइट चूज कर लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वाटर सप्लाई सैनिटेशन नहीं करना है, यहाँ पर सस्पेंशन अकाउंट कर लेना है। ये आपका टेस्ट डिडक्शन है सोर्स, अदर बेसिक सर्विस, रॉयल्टी पे आ जाएंगे। वहाँ पर हमने कितना काटा था, 10 रुपये काटा था, तो 10 रुपये की यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे, सबमिट कर लेंगे। और यहाँ पर काम का नाम लिख लीजिए, और काम का नाम लिखकर यहाँ पर काम का नाम रॉयल्टी इस टाइप से आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको लेटर एडवाइस, देखिए यहाँ पर आ रहा है लेटर एडवाइस निफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, और उसका डिटेल हम इसमें फिल करेंगे। हमने इस खाते से हमने लेटर एडवाइस के थ्रू पैसा भेजा है। लेटर एडवाइस का नंबर जो C0 समथिंग करके आपका होता है उसको आप एंट्री कर लेंगे, और जब आपने जो लेटर एडवाइस बनाया था, आपने पीपीए बनाया है, उसका डेट आ जाएगा, और उसके बाद आप सबमिट कर लेंगे। किसको पे किया आपने वो डाल देंगे। यहाँ पर भी आपका वही ग्राम पंचायत का खाता आएगा, कितना पेमेंट किया आपने उसे, 10 रुपये वहाँ खाते में जमा किया। फ्रीज कर लेंगे। अब फ्रीज करते ही देखिए अब ये आपने फ्रीज कर लिया, यहाँ पर आपका डायरेक्शन वाला काम खत्म हो गया, यानी डायरेक्शन आपने फाइल कर लिया है। देखिए आपको वर्क वाइज ही डायरेक्शन फाइल करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप बल्क में एक साथ कर दो। हाँ ये जरूर है कि आप जब पैसा जो ट्रांसफर है वो बल्क में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो डायरेक्शन आप फाइल करेंगे वो बल्क में कर सकते हैं। लेकिन अगली बार से, इस बार से जब भी आप अगला पेमेंट करेंगे
तो पेमेंट के साथ साथ ही आप डिडक्शन भी फाइल कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास 3 साल का पैसा पड़ा हुआ है, तो अब वर्क वाइज तो करना ही पड़ेगा उसको, फिर एक साथ ही आप जो है डिडक्शन फाइल कर लीजिएगा। उसके बाद मैं एक बार आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ, क्या रिपोर्ट में या कैशबुक में उसकी एंट्री हुई या नहीं जो डिडक्शन हमने फाइल किया है। तो अकाउंट वाइज कैशबुक रिपोर्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, बैंक अकाउंट। देखिए जब आप दोनों स्टेप कर लेंगे, यानी पहला तो आपने डिडक्शन फाइल कर लिया जो मैंने शुरुआत में बताया था, उसके बाद आपने पीएफएस के माध्यम से पैसा भेज दिया, और जो तीसरा स्टेप मैंने बताया था वो कर लिया, उसके बाद ही जाके आपको अपने कैशबुक में आपको डिडक्शन शो होगा। तो मैंने मार्च के महीने में डिडक्शन जो है फाइल किया हुआ है, तो अगर मैं देख लेता हूँ मार्च में मैंने स्कीम और मैंने टाइट के अंदर किया है, और गेट रिपोर्ट में एक बार मैं रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली हमारे पास एंट्री हुई या नहीं हुई। देखिए यहाँ पर जो है 500 रुपीज़ जो है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ, काम का नाम रॉयल्टी ऊपर भी लिखा भी आ गया। तो अलग अलग भी करेंगे आप, या पर्टिकुलर में चाहे तो आप सारे काम का नाम एक साथ लिख लीजिए, तो उससे आपको याद रहेगा। देखिए ऊपर पे हमने क्या किया था, पेजर मरम्मत हम तला ये किया, और 10 रुपीज़ जो है उसका डिडक्शन यहाँ पर भी आ गया, और वो पैसा घट के भी आया, ऐसा नहीं कि घटा नहीं है, वो पैसा आपका घट भी जाएगा। और यही जो आपका डिडक्शन जो भी आप फाइल करेंगे वो रिफ्लेक्ट करेगा बाहर के रिपोर्ट में, जो हमारा रिपोर्ट आता है एक्सपेंडिचर का, वहाँ भी इसको शो कर देगा। लेकिन ये काम करने के बाद आपको फिर चेक लगा के बाकी जो आप करते हैं उसको जमा कर लीजिएगा। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी तो एक बार पूछ लीजिएगा, तो मैं इस पे बता दूंगा। देखिए जो स्टेप हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला जो स्टेप है आपको वाउचर बुक करना है, जैसे सेम आप पेमेंट करते हैं वैसा ही करना है, बस में ये आएगा कि उसमें डिडक्शन को भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका जो पेमेंट है वो वेंडर के खाते में, लेबर के खाते में आपका चला गया, यानी कि आपका पेमेंट लगभग कंप्लीट हो गया, यानी 100% कंप्लीट हो गया, सिर्फ रॉयल्टी का पैसा बचा हुआ है या कोई डिडक्शन का पैसा बचा हुआ है, तो उसको भी आप एंट्री कर लेंगे। उसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे कि माना इस काम पे मेरे को 10 रुपये का मैंने वो किया था। तो वो करने के बाद आपने क्या करना है, पीएफएमएस के माध्यम से उतना ही पैसा ग्राम पंचायत के खाते में भेज देना है, जहाँ से आप चेक काटेंगे जिस खाते से, तो उतना पैसा आपने उसमें डाल दिया। उसके बाद जैसे पैसा आप जिस दिन उस खाते में चला जाता है उसी दिन आपको एंट्री कर लेनी है दोबारा से आके ई ग्राम स्वराज के अंदर। जैसे आप ई ग्राम स्वराज के अंदर एंट्री कर लेंगे तो आपका एक्चुअल पैसा भी खाते में चला गया, यानी आपने चेक भी काट के जमा कर दिया, और उसी दिन आपने क्या किया, यहाँ एंट्री भी कर ली, तो आपका जो कैश बुक है वो बिल्कुल मेंटेन होगा। तो इसमें किस तरह का जो ऑडिट ऑब्जेक्शन या अदर ऑब्जेक्शन है वो नहीं आएगा, क्योंकि आप एक लीगल तरीके से ही आपको डिडक्शन फाइल कर रहे हैं, लीगल तरीके से आपने कैश बुक को भी मेंटेन किया है और एक्चुअली वो भी। तो इसमें क्या करेंगे, आप जब भी डिडक्शन करेंगे तो इसमें आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा कि कौन से काम में आपने डिडक्शन किया है और कितना डिडक्शन किया है, और उसका पीपीए तो आप निकाल के रख ही सकते हैं। पीपीए निकाल के आप कैश बुक के आगे एंट्री पर मंथ भी आप एंट्री करेंगे तो आपका जो कैश बुक है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो इसमें कोई इलीगल आपने एक्टिविटी नहीं की और ना ही इस पर कोई आपको ऑब्जेक्शन लगेगा। तो इसको कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो ग्राम पंचायत में जो पैसा पड़ा हुआ है वो काफ़ी हद तक खर्चा हो जाएगा, तो इससे एक अच्छी जो रिपोर्ट है वो भी बेहतर बन पाएगी एक्सपेंडिचर की। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।